मुझसे बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में पिछले 20 सालों में बिहार ने बेहतर तरक्की की। कटिहार में नीतीश कुमार का कार्यकर्ता संवाद से खिताब। बिहार चुनाव के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान, बीजेपी नेताओं को दिया स्पेशल टास्क। अपील के साथ ही सीधा एक्शन में नजर आए अमित शाह। नीतीश सरकार हमारा विजन कॉपी कर रही, अति पिछड़ा वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बनेगा, बोले तेजस्वी यादव। बिहार को दिलाएंगे रेस्पेक्ट। और बिहार में तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, बोले जनशक्ति जनता दल पार्टी के संपूर्ण बदलाव के विजन से चुनावी मैदान में पार्टी उतरेगी। बीजेपी के नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 दिनों का स्पेशल टास्क दिया है। बेतिया में आज 10 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आगामी चुनाव के दौरान वे मंदिर जाएं, पुजारियों को सम्मानित करें, जीविका दीदियों से संपर्क करें और उनके साथ बैठकर बातचीत करें और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जीविका दीदियों, सरपंच, पुजारियों समेत अन्य महत्वपूर्ण लोगों को ग्रुप में शामिल करें और ग्रुप पर सरकार से जुड़ी सूचनाएं और योजनाएं साझा करें, उन्हें इसके लाभ के बारे में बताया। इसके बाद अमित शाह सीधे अररिया पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा से खिताब करते हुए कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। बिहार में एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है, तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग दोनों हाथ उठाए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम से खिताब करते हुए कहा उन्होंने कि अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने के काबिल नहीं रह गए, अब उम्र हो गई, अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना होगा। हम नई सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया है, केवल वोट बैंक बनाकर रखा है। जब हमारी सरकार बनेगी तब अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा बल्कि बिहार का पावर बैंक बनेगा। वही भ्रष्ट अधिकारी और 2-4 जो भाजपा से इधर आ गया है जनता दल यूनाइटेड में, वही लोग जो है नीतीश जी को चलाने का काम कर रहा है। लेकिन हमको बड़ी पीड़ा हुई इस बात को देखते हुए कि उनकी स्थिति अब क्या होगी। अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक योग अब नहीं रहेंगे, अब उम्र हो गई। अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया, ठगा है इन लोगों ने, केवल वोट बैंक बना करके रखा है। लेकिन लालू जी ने आपको जो मान सम्मान और जो स्वर दिया, पहले खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। नौजवान को नया कपड़ा पहन के बाल झाड़ करके बस में चले तो उसको कुटाई होती थी। कटिहार के बरारी विधानसभा के समेली ब्लॉक में वाक़ धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय मैदान में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने आम लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में पिछले 20 सालों में बेहतर तरक्की हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ने भी सहयोग दिया। सीएम ने यकीन दिलाया कि अगले सरकार बनने पर 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए मदरसा और टीचर्स के सुधार सहित घर घर सोलर योजना लागू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के विकास में सहयोग के लिए भी धन्यवाद जताया। जो साहित्य रत्न अनुपलाल जी हैं, साहित्य रत्न कटिहार के धरती का लाल है। इनका जन्म समेली में हुआ और इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके और बहुत संघर्ष करके
अपने साहित्यिक जो भाव, जो आंचलिक भाव और साहित्य को एक बड़ी ऊंचाई दिए और इस समेली के धरती से कटिहार और पूरे बिहार में अपने सोच, अपने लिपि, अपने विचारों को आगे बढ़ाए। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि इनके सभी साहित्य जितने ये लिखे उसका पांडुलिपि हम लोग विभिन्न कारणों से सुरक्षित नहीं रख पाए। हम लोग उदासीनता देखी गई इसमें। लेकिन जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल जी का जो बिहार के साहित्य में और देश के साहित्य के लिए इनका जो योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। ये बात सही है कि इनका जन्म केवरत समाज में हुआ है और ये केवरत समाज के लिए भी गर्व का विषय है। लेकिन किसी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजप्रताप यादव ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। इससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर जनशक्ति जनता दल के नाम से पार्टी बनाने का ऐलान किया। तेजप्रताप ने बिहार के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और नई व्यवस्था बनाने की बात भी कही। तो वहीं आज मीडिया से बातचीत में तेजप्रताप यादव ने अपने पार्टी के विजन को मीडिया के सामने बयान किया। पार्टी बनता है, सब लोग शामिल होते हैं। संगठन में तो सब महिला लोग जुड़ती हैं। आधी आबादी का तो अहम रोल है और इस पवित्र नवरात्र में माँ दुर्गा जो है शक्ति हैं, तो महिला तो अलग शक्ति है ही। उनका सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, हर एक दल में होना चाहिए। माँ नवरात्रा से ये कामना करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान से आराधना करते हैं कि इनको थोड़ा सा सद्बुद्धि मिले कि अपना वाणी पर संयमित रखें। अगर हम यादव विरोधी होते तो हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, माधवाय केशवाय नमः। और बिहार में विकास की रफ्तार को लेकर बीजेपी का एलईडी प्रचार वाहन आज रवाना किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और विनोद तावरे ने झंडा दिखाकर वाहन को रवाना किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के महिला संवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस और लालू सरकारों में महिलाओं को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जबकि एनडीए सरकार ने विकास के कई कदम महिलाओं के हक में उठाए। बिहार में प्रचार रथ निकाला जा रहा है और 243 विधानसभा में इस तरह का प्रचार रथ जाकर के जो हमारे मतदाता है, जो जनता है, बिहार सरकार ने और एनडीए सरकार ने जो काम किया है, हम इस प्रचार रथ के माध्यम से, एलईडी रथ के माध्यम से घर घर तक बताएंगे कि पहले बिहार क्या था और आज का बिहार, एनडीए सरकार का बिहार रफ्तार पकड़ चुका है विकास और एनडीए के। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी है, उनके खिलाफ एक विवादित टिप्पणी उन्होंने की है। अब इसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सीएम की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह न केवल असंवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि बिहार की लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। तो वहीं बाकी आरजेडी प्रवक्ताओं ने भी कहा, अभी नवरात्र चल रहे हैं जिसमें मातृशक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन हमारे सीएम मातृशक्ति की प्रतीक राबड़ी देवी के बारे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके कौन सा संदेश दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी के बारे में टिप्पणियां की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यह भी ज्ञान नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाए, उस पर टिप्पणी करने में किन शब्दों का चयन किया जाए, अगर इतना
बिहार के भोजपुर जिले में बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनके क्षेत्र की एक महिला रीता देवी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात करने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आज गर्व हो रहा है कि हमारे क्षेत्र की महिला ने पीएम मोदी से बातचीत की। महिला बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की रीता देवी है। विधायक राघवेंद्र प्रताप ने बताया कि जब से बिहार में नीतीश कुमार और देश में पीएम नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से देश और राज्य का विकास होता आ रहा है। मुझे आज महिला रीता देवी पर गर्व हो रहा है। वे जीविका दीदी हैं और धीरे धीरे सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देकर लखपति दीदी बनकर जिले का नाम रोशन कर रही है। ऐसा है कि नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री हुए और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तो हर क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसमें महिलाओं के विकास को जो प्राथमिकता दी गई है, ये जो आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया हर खाते में भेजा गया, 2005 में जब से नीतीश जी आए शासन में, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कई काम किए, जिसमें महिलाओं को पुलिस की बहाली में आरक्षण देना, ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी उन लोगों को आरक्षण देना। दहेज हत्या और सबूत मिटाने के मामले में भभुआ व्यवहार न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया। एडीजे थर्ड विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने पति वीरेंद्र कुमार को 10 साल कठोर कारावास, 10,000 जुर्माना, ससुर जयश्री राम को 7 साल की कैद, 10,000 जुर्माना और सास को 10 साल कैद और 10,000 फाइन की सजा सुनाई। रेखा कुमारी की शादी 5 जून 2022 को हुई थी, लेकिन महज 1.5 महीने बाद 23 जुलाई को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इल्जाम लगाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद पति, सास और ससुर ने हत्या कर शव को जला डाला था। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है। एडीजे न्यायालय थर्ड में श्री विनय प्रकाश तिवारी जी के कोर्ट से 3 अभियुक्त की सजा हुई है दहेज हत्या अधिनियम में, जिसमें अभियुक्त वीरेंद्र कुमार जो हस्बैंड है उसको 10 साल की सजा 304B में हुई है और 10,000 रुपया फाइन, और 498A में 2 साल की सजा और 3,000 रुपया फाइन, और 201 में 3 वर्ष का सजा और 5,000 रुपया फाइन। मृतिका भभुआ विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की क़यादत अमीरुद्दीन अंसारी ने की। प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, बिहार बदलाव के मूड में है और आम आदमी पार्टी जन आशाओं की धुरी बन रही है। तो वहीं महासचिव केशव किशोर ने संगठन विस्तार और बूथ स्तर पर मजबूती पर जोर दिया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने बदलाव की शपथ लेकर ईमानदारी और पारदर्शी शासन को लाने का संकल्प लिया। आम आदमी पार्टी बिहार में इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है और चुनाव के संदर्भ में हर जगह सभाएं चल रही है, हर जगह यात्राएं चल रही है। उसी संदर्भ में हम लोग कैमूर आए थे और कैमूर में हमारी विशाल जनसभा थी, जिसमें कि हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं अमीरुद्दीन अंसारी जी, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जनता सीधा संकेत दे रही है कि इस बार बिहार बदलाव चाहता है। क्यों? क्योंकि बिहार में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिनको लोग आशा उम्मीद से देख रहे हैं, जिन्होंने इस देश को एक मॉडल दिया। दिल्ली और पंजाब में उन्होंने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता की बुनियादी सुविधाओं पर काम किया, उस मॉडल को। भागलपुर के नाथनगर ब्लॉक के रत्तीपुर पंचायत के बेरियो गांव में बाढ़ मुतासिर परिवारों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राहत सामग्री बांटी। प्रदेश सचिव सहबाका जिला प्रभारी विजय कुमार यादव की क़यादत में करीब 500 परिवारों को सूखा राशन मुहैया कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ से भोजन और जरूरी सामान की भारी कमी हो गई थी। ऐसे में लोजपा की ओर से मिली मदद ने बड़ी राहत दी। विजय कुमार यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर चिराग का भरोसा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा न रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य होने तक राहत वितरण जारी रहेगा। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आह्वान पर और अरुण भारती जो कि बिहार प्रदेश प्रभारी हैं, उनके आह्वान पर चिराग का भरोसा, जो कि सूखा राशन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में
हम लोगों ने वितरण किया है। और यहाँ पे ये रफ्तीपुर दरिया पंचायत है और इस पंचायत में आज जो हम लोग जितने भी बाढ़ से पीड़ित घर है, परिवार है, उन लोगों के बीच सूखा राशन का हम लोगों ने वितरण किया है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि हमारे राज्य में कोई भूखा न रहे। हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक प्रयास हो रहा है। जदिया थाना क्षेत्र के बघेली वार्ड 12 में शनिवार सुबह चूल्हे से उठी चिंगारी ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लपटों ने सब कुछ जला डाला। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मोहम्मद जमशेद, अब्दुल बारिक, मोहम्मद शमशेर और मोहम्मद इमरान सहित 5 परिवारों के घर पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गए। जेवरात, फर्नीचर और जरूरी कागजात समेत लाखों की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई। अब पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग की है। चूल्हा से आग लगा है। खाना बनाने के क्रम में थोड़ी सी लापरवाही हुई। लगभग 4-5 परिवार का घर जल गया। पूरा से जो भी इन लोगों का जीवन भर का कमाई था सब जल कर राख हो गया। बच्चे के शादी उदी के लिए जो बच्ची के लिए जमा किए थे जेवर वगैरह, पैसा वगैरह, जो फर्नीचर कुछ ला के रखे हुए थे घर में, सब जल गया। परिवार कितने परिवार? 4 से 5 परिवार। 5 परिवार। सब सारा चीज़ A to Z आप तो देख रहे हैं, सभी लोग देख ही रहे हैं कि पूरा सब चीज़ जल के राख हुआ। न खाने के लिए, न रहने के लिए, न प्लेट, थलिया, बर्तन। बिहार सरकार विकास की बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के गागा गांव में करीब 1.5 किलोमीटर PWD सड़क पिछले 5 साल से कीचड़ में तब्दील है। गांव वालों का कहना है कि रोजाना आने जाने में भारी परेशानी होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को झेलनी पड़ रही है। कई बार शिकायत और आवेदन के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर सड़क नहीं बनी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पंचायत के मुखिया ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और पदाधिकारियों ने राशि का गड़बड़झाला किया है। 5 सालों से खराब है सड़क। काहे नहीं विधायक जी के द्वारा टेंडर किया गया है। ठेकेदार बोला कि बाजारे तक टेंडर है, वहां से काम करके इधर छोड़ दिया। सब पदाधिकारी या ठेकेदार मिलकर मिली भगत लूट खसुट हुआ है। तो विधायक जी के यहाँ फोन किए, कहाँ नहीं फोन किए, SDO साहब के यहाँ फोन किए। हो रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ये नहीं बना। इतनी परेशानी हो रही है। बिजली पानी में हम लोग गिर जा रहे हैं। छोटा बच्चा, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, तमाम तरह का उलझन है। और बताइए इसमें क्या हम लोग करें? कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, बीमारी है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज ब्लॉक के मिरहट्टी पंचायत में जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास के द्वारा स्वास्थ्य भवन का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास ने मीडिया को बताया कि पंचायत वासियों को प्रसव में काफी परेशानी होती थी। शहर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब पंचायत वासियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। खासतौर पर मिरहट्टी, कसमाबाद, शाहबाद, गंगटी के लोगों को अब असियाचक पंचायत, करहरिया पंचायत में जमीन उपलब्ध होने पर वहां भी स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और लोगों को राहत मिलेगी। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहते हैं, जो प्रसव का जो बहुत पीड़ा झेलना पड़ता था सुल्तानगंज जाने में, जो रेलवे क्रॉसिंग होने पर 1 घंटों जाम रहना पड़ता था, उसका अब निदान हो चुका है। जो हमारे मिरहट्टी पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कर चुके हैं और 2-3 दिन में डॉक्टर साहब यहाँ पर। जहानाबाद नगर परिषद वार्ड 30 की पार्षद नूतन कुमारी और कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई न होने पर नगर विकास मंत्री और अधिकारियों का पुतला फूंका है। आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के वक्त शहर गंदगी और रोशनी की कमी से जूझ रहा होता है, जबकि टैक्स लिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का साफ इल्जाम है कि योजनाओं में भेदभाव और मनमानी हो रही है। अब देखना होगा प्रशासन कब सक्रिय होता है। पालक पदाधिकारी शर्म करो, पालक पदाधिकारी मुर्दाबाद, पालक पदाधिकारी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, जिलाधिकारी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो।
आज हम लोग ने दीनानाथ सिंह का पुतला दहन किया है। मैं बार बार मीटिंग में जाती हूँ, कल भी गए थे। हमने बोला कि सभी वार्ड का योजना दे रहे हैं, वार्ड 30 नंबर का योजना क्यों नहीं देते हैं? तो कुछ त्रिवेणीगंज ब्लॉक के आदर्श मध्य विद्यालय राजगांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई। इल्जाम है कि कक्षा 5 की छात्रा रूपमणि देवी को प्रधानाध्यापक सुशील कुमार यादव ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर छात्रा की मां और दादी स्कूल पहुंची, लेकिन प्रधानाध्यापक परिजनों के साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगा। छात्रा को गंभीर स्थिति में जदिया अस्पताल और फिर त्रिवेणीगंज रेफर किया गया है और इस पूरे मामले ने इलाके में तूल पकड़ लिया है। गया था स्कूल, धक्का मारा था स्कूल में, तो ये खातिर लड़ा हुआ। ये धक्का मारा था? लड़का से धक्का मारा था तुम लोगों को? सर जी मारे लगे। सर जी को क्या कही? सर जी हमने उसको मारा था ना, वो क्या कर रही था? अगर फिर लड़ा हुआ लगले? सर छड़ी से मारे लगे। सब इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा जो बताया गया है ये सब सुधाग्रह से ग्रसित होकर के कुछ पुलिस से पूर्व विद्यालय में सचिव का चयन हुआ था विद्यालय शिक्षा समिति में, उसमें उनकी माँ, बच्चे की माँ मेंबर है, उनका इंटेंशन। अररिया जिले के सिमराहा थाना इलाके के पुरंदा गांव में शनिवार रात एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर लूटपाट की गई। जानकारी के मुताबिक गांव के सायक नामी युवक को उसके परिचित तौसीफ और साथियों ने घुमाने के बहाने रात 9 बजे घर से बाहर बुलाया। बाहर ले जाकर उस पर गले और हाथ पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसे मरा समझकर मौके से फरार हो गए। 40-50 हजार रुपए, मोबाइल और चांदी का हार भी लूट लिया। करीब रात 2:30 बजे भैंस चुराने वाले ग्रामीणों ने घायल युवक को धान के खेत में खून से लथपथ पाया और परिजनों की मदद से उसे सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और हमलावरों की तलाश कर रही है। ये हमारा भतीजा है। क्या नाम है इसका? इसका सायक। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ कुछ 9:30 बजे करीब में इसको हम कॉल किए, तो ये कुछ बोला नहीं उधर से, फिर हम कट कर दिए। हम सोचे कहीं गया होगा इसलिए नहीं उठा रहा है। तो उसके बीच में 10 बजे तक भागलपुर के सुल्तानगंज थाना इलाके के मेरहट्टी पंचायत नवटोलिया गांव के पास 4 लेन पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा और मोटरसाइकिल के टक्कर में बाइक सवार लालमुनि यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण यादव और निर्मल यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी लोगों की मदद से रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल उन्हें बाद में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक गंगा में स्नान करने के लिए अजगैबीनाथ धाम जा रहे थे। हादसे के बाद परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। ये कैसे हुआ घटना? हाईवा गाड़ी का भी देखते उधर से पार मोरे पर धक्का मार दिया हाईवा गाड़ी? तुझे मोटरसाइकिल से? गाड़ी से मोटरसाइकिल जा रही है, बेटी पोता पोती से गाड़ी पर सबका चोट लग गई। ये कस्बा गांव पड़ता है शंभूगंज पंचायत में, शंभूगंज प्रखंड में। पटना पुलिस ने शाहपुर थाना इलाके के सरारी में वाक़े अग्रणी होम अपार्टमेंट में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। बताते चले इस कार्रवाई की क़यादत सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने की है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष छापेमारी दल को भेजा गया। छापेमारी के दौरान 2 मुलजिमों को इस मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहां एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था और इसमें बड़े पैमाने पर छापेमारी पुलिस के स्तर से कल रात्रि को की गई थी। अमन कुमार सन ऑफ छोटू कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों के पास से बृहद पैमाने पर। मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।